में पहले चरण में विधानसभा के हुए चुनाव में 64% से भी ज्यादा की वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग होने की वजह से सभी दल और गठबंधन अपनी जीत का दावा करते हुए दिख रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने जानने की कोशिश की कि इस बार के रिकॉर्ड वोटिंग से एनडीए कितना उत्साहित है और हम गठबंधन में मिले 6 सीट को लेकर जीत के प्रति कितना आश्वस्त है। प्रदेश में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद कई राजनीतिक दलों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वोटिंग उन्हीं के पक्ष में गई है। ऐसे हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, जो एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल है। संतोष जी, इस बार जो चुनाव हुआ, पहला चरण का चुनाव हो चुका है और जो बम्पर वोटिंग हुई है उससे कितनी उम्मीद है? सबसे पहले तो लोकतंत्र की जीत है और सभी महान मतदाताओं को मैं शुभकामना देता हूं कि आगे निकल करके इतना वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ। निश्चित तौर पर जो लोग काम करेंगे, जनता का विश्वास जिनके ऊपर है और ये वोट की प्रतिशत बताता है कि सरकार के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि ग्राउंड पर हमने देखा है उत्साह, जनता का जो उत्साह है और वो उत्साह इसलिए है कि हमने काम किया है। ये उत्साह इसलिए है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए काम हुए हैं और उसके अलावा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम हुए हैं। तो हम समझते हैं कि जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और सरकार भी मेहनत कर रही है। तो ये उत्साह सरकार के पक्ष में गया है और आप देखेंगे कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो इस चीज को आपको समझ में आएगा कि हम करीब 200 के आसपास सीटों से विजयी होंगे। दूसरे चरण का चुनाव अभी संपन्न होना बाकी है। दूसरे चरण को लेकर के किस तरह की रणनीति है या फिर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है उस रणनीति? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम, जितने भी सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में हर जगह जा रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर भी सब लोग लगे हुए हैं। पांचों दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। तो पूरा माहौल बना हुआ है, एनडीए में बना हुआ है और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हम लोग अच्छे मेजोरिटी से जीत रहे हैं और अच्छी संख्या में सीटों की संख्या अच्छी होगी हमारी। और जो भी मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, हर चीज में हम पूरा किए हैं। रोजगार में भी हम आप देखेंगे कि 50 लाख नौकरी रोजगार हम लोग दिए हैं इधर 5 सालों में और हमारा संकल्प है कि हम 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे अगले 5 साल में। तो हम अपने वादे को पूरा किए हैं और आगे भी पूरा करेंगे और ऐसे बहुत सारे हम लोग का काम अधूरा है जो करना है। जैसे बिहार में औद्योगिक क्रांति लानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो ये बिहार उससे अछूता है। हमने एक वातावरण बना दिया है और हम समझते हैं कि बाहर के लोग हमारे तरफ देख रहे हैं। अगली सरकार जो बनेगी तो इस पर काम करेगी, बिहार एक उन्नत राज्य में होगा। तो ये सब मुद्दा जनता को भा रहा है, जनता समझ रही है, जनता हमारे साथ है। पलायन और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और इस बार भी चुनाव में विपक्ष की भूमिका जो है वह इन मुद्दों को लेकर के ही है। देखिए, पलायन की जहां तक बात है तो पलायन जो उनके माननीय लालू जी और चाहे राबड़ी देवी के राज में जो उनके माता पिता हैं, उनके राज उस समय पलायन की अगर बात उस समय से देखा जाए, आज के डेट में पलायन की संख्या बहुत कमी है। और अब जिस तरह से मैंने कहा ना कि जन कल्याणकारी योजनाएं जिसको कहते हैं, जो शुरू की गई है और जो महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये हर हमारी महिलाओं के जो एक घर में एक महिला के खाते में जा रहा है, उनको रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए। तो ये अगर 5 साल तक सस्टेन रहा, चलता रहा और अगले 5 साल में आप देखेंगे कि हर घर में एक महिला उद्यमी नजर आएगी जो स्वावलंबी होगी, लोगों को रोजगार देगी। तो निश्चित तौर पर जब रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, उनको बाजार मिलेगा, सरकार ने बाजार भी बनाने के बाद किया है, तो अपने आप प्लान जो है वो अपने आप कम जाएगा, क्योंकि बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उनको रोजगार मिल रहा है। तो सरकार ने कदम उठा लिया है और दूसरे विपक्षी दल हैं वो बात कर रहे हैं, सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं।
कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे। अब बहुत सारी बेतुकी बातें होती है कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, एक नौकरी में कम से कम 30-40 हज़ार का सैलरी है, उतना सैलरी हम कहाँ से देंगे। तो उनकी जो बातें हैं हवा में है, हम यथार्थ पर हैं, धरातल पर है, करके दिखाए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जनता हम पर विश्वास कर रही है और बहुत उत्साह है लोगों के अंदर पूरी तरह से। इस एनडीए गठबंधन में हमको 6 सीटें मिली हैं। कितना उत्साहित और कितना मजबूत स्थिति में आप देखते हैं हमको? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम 6 में 6 सीट जीतें और हम आशान्वित हैं कि हम 6 सभी सीटों पर हमारे कैंडिडेट चुन के जा रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोकतंत्र के मंदिर में जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और फीडबैक के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। तो हमारी कोशिश है कि 100% स्ट्राइक रेट हो। हमका यह उम्मीद है कि 100% स्ट्राइक रेट हो। साथ ही साथ एनडीए की सरकार बड़ी बहुमत के साथ जो है वो बनने जा रही है, दावा है हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी का। अब चूंकि मौसम का जो तापमान है वह गिर गया है, लेकिन सियासी तापमान जो है वह काफी चढ़ चुका है और यह अब जब 11 नवंबर को चुनाव के दूसरे चरण होंगे और उसके बाद जब मतगणना होगी तब इसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसकी वादों पर, किसके पर विश्वास किया है और अपनी मुहर लगाई है। सहयोगी योगेश के साथ अंजनी पांडे, साधना।